हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर चैलेंजेस माय नेम। सो फाइनली आज हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर। जी हाँ, प्राइवेट कॉलेज आप लेना चाहते हो मध्य प्रदेश में, इंदौर में, भोपाल में या कहीं और, राइट? स्पेशली क्योंकि बच्चे इंदौर भोपाल ही लेते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस आपको आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं दे रहा है, उसको कैसे ले सकते हो, कैसे टारगेट कर सकते हो, ये भी आज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हम कम रैंक में भी एक अच्छा और प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हैं। हम बात करते हैं पहले प्राइवेट कॉलेजेस को। एक तो यूनिवर्सिटीज ओन होते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस, वो कौन कौन से हैं जो अच्छे हैं, समझो मेरी बात। कई ऐसे भदेरिया कॉलेजेस, राधा रमन पटेल, और अगर आप आईएएस वगैरह, मिलेनियम कॉर्पोरेट, तो ये सब चीजें देखो, तुम्हें लेना है नहीं लेना तुम डिसाइड करो। मेरे लिए सजेशन नहीं है और मैं तुम्हें सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि तुम भाई जब भदेरिया कॉलेज में ले लो, पटेल कॉलेज में ले लो, कॉर्पोरेट में ले लो, मिलेनियम में ले लो, मथुरा में ले लो। मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हें अच्छे और टॉप कॉलेजेस बता देता हूं जिसमें तुम अगर जाते हो तो ठीक है, एक डिसेंट पैकेज है। मेडिकल्स यूनिवर्सिटीज ले सकते हो, रैंकिंग वाइज नहीं बता रहा हूं, रैंकिंग वाइज अभी बता देता हूं। सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांच, हद से हद वैष्णव ले सकते हो अगर इंदौर में देख रहे हो, एक्रोपोलिस ले सकते हो, आईपीएस ले सकते हो। ये 4 कॉलेजेस मैं इंदौर में सजेस्ट करूंगा। हालांकि वैष्णव भी आप तभी लें जब आपको मेन सीएस, बस और कुछ नहीं, राइट? और आपका बजट अच्छा हो। मेडिकल जब नहीं मिल रहा हो तब पहले आप सबसे पहले नंबर पर डाल सकते हैं एक्रोपोलिस, फिर आप मेडिकेट्स को रख सकते हैं। फिर आप यहां पर चाहे तो वैष्णव और आईपीएस में से जिसको चाहे उसको रख लीजिए, राइट? सो आईपीएस की भी सीएस रख सकते हैं। अब आप अगर चॉइस फिलिंग करोगे सेकेंड राउंड में तो ये 2 लाख के अंदर जहां तक मुझे लग रहा है क्लोज हो जाएगा। एक्रोपोलिस की बात करेंगे, ये भी 2 लाख के अंदर आपको सीएस यही क्लोज हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन एक्रोपोलिस वाले बच्चे 3 लाख भी रैंक है तुम्हारी, 2 लाख से ऊपर रैंक है तुम्हारी, राइट? तुम्हारा मुझसे कांटेक्ट होता है तो देख लो, करवा दिया जाएगा 3 लाख तक की रैंक में भी। आईपीएस 4 लाख तक की रैंक में भी सीएस, ठीक है? ये मैं आपको एक लिमिट बता रहा हूं। वैष्णव, राइट? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, इसका डीटी से नहीं होता, तो आप ये खुद ही कांटेक्ट कर सकते हो। एक चीज हो गई। अब हमने बात की इसके बाद और दूसरी यूनिवर्सिटीज, तो इंदौर के अलावा और कैसी कोई यूनिवर्सिटीज है ही नहीं जो अच्छी है टॉप लेवल की। फिर आप जेपी गुना देख सकते हो और बीआईटी भोपाल देख सकते हो, इनमें भी देख सकते हो। बट 2 लाख प्लस फीस है, इसकी भी 2 लाख प्लस है। फिर भाई दूसरी आती है बट बी कैटेगरी की कॉलेजेस हैं, वो आप छोड़ दो, फिर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अब भोपाल में अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए, भोपाल में ही कॉलेजेस चाहिए, तो देखो क्या क्या ले सकते हो। एलएनसीटी ले सकते हो 1995, सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांच। बस क्या क्या नहीं लेना है, मेरा सजेशन नहीं है, ईसी नहीं है आपको सजेशन, राइट? आपका इलेक्ट्रिकल नहीं है सजेशन, मैकेनिकल नहीं है, सिविल नहीं है, ईएक्स, ये सारी ब्रांचेस का मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तुम्हें लेना है, राइट? तो लो, नहीं लेना हो तो फ्री एडवाइस थी, वापस कर दो, सीधी सी बात है। एलएनसीटी साइंस भी देख सकते हो और इसकी सीएस ब्रांच को सजेस्ट करूंगा मैं, दैट्स इट, कोर ब्रांच को। एलएनसीटी एक्सीलेंस की भी ले सकते हो, सीएस की कोर ब्रांच, बस दैट्स इट। और ये कौन से बच्चे ले सकते हैं? 7 लाख तक की रैंक वाले बच्चों को ये ब्रांचेस, 6 लाख तुम्हारी रैंक है, 7 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख की, समझ लो कि इस रैंक तक वालों को भी यहाँ सीएस मिल सकता है। यहाँ तुम्हारी 2.5 लाख तक की रैंक है, साइंस चाहिए, ठीक है, आ जाओ। इसके सेकेंड राउंड में भले ही तुम जा रहे हो, कम कट ऑफ जाएगा, तो चॉइस फिलिंग सही से करना है, टारगेटेड करना है, इसलिए मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। अब तुमने क्या कर सकते हो, ओरिएंटल ले सकते हो। ओरिएंटल में क्या ले सकते हो? सीएस और आईटी। इसके बाद तुम कोई भी कॉलेज ले लो एमपी का, तुम कुछ भी भर दो, तुम्हें मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हें ओरिएंटल की ईसी चाहिए, तुमने कहा ओरिएंटल मैकेनिकल चाहिए, अरे भैया भर दो, ऐसे ही मिल जाएगा। तुमने कहा कि मुझे यार एलएनसीटी एक्सीलेंस की सीएस रिलेटेड ब्रांच चाहिए, राइट, तुम भर दो, तुम्हें मिल जाएगा, सीएस डीएस मिल जाएगा।
उछलने की जरूरत नहीं है, कुछ ब्रांच में भी दम नहीं है, इसके बाद मैं जो बोल रहा हूं उस ब्रांच में फिर दम नहीं है। अब तुम्हारी रैंक ज्यादा है बहुत, राइट, तुम्हें इसके बाद कॉलेजेस नहीं मिल रहे, तो देखो मेरा सजेशन नहीं मैं करूंगा, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो टीआईटी का सीएस देख लो, कोर ब्रांच, ये एसआईआरटी देख लो, सीएस, ओनली सीएस कोर। गालियां पढ़वाओगे तो मुझे कॉलेज से बोलेगा भैया हमारा नाम क्यों नहीं लेते हो। और भाई साहब देखो फिर एक होता है ना कि एक डिसेंट तुम्हारा एक तरह से गुरु की तरह मैं तुम्हें सजेशन देना चाहता हूं, फिर बेटर है कि बाहर निकल जाओ यार, या फिर किसी एरे गेरे नत्थु खेरे किसी कॉलेज से कर लो जहां तुम्हारी फीस कम लग रही हो रुपया। इसके बाद जो मैंने ब्रांचेस लिखी है तुम फुल फीस पे कर रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो, समझो सारी चीजों को, राइट। इसके नीचे मत जाना बेटा, राइट, तुम्हारे कैरियर के लिए बोल रहा हूं। अब तुम ओसीटी में ले रहे हो, ठकराल में तुम ले रहे हो, वहां पर आईटी नहीं है भैया, नहीं है काम की, समझो वहां पर। अब तुम्हें मैं यहां पर सारी क्रोनोलॉजी भी समझा देता हूं। सेकेंड राउंड की जो हम चॉइस फिलिंग करेंगे, सेकेंड राउंड की, तो कॉलेजेस को टारगेट करना बहुत इजी होता है सेकेंड राउंड में, लेकिन सेकेंड राउंड में यह भी है कि कम कट ऑफ भी जाता है। अब तुम कहोगे ये पागल हो गया, पागल बक रहा है कि सेकेंड राउंड में कम कट ऑफ भी जाता है और सेकेंड राउंड में बहुत इजी भी होता है टारगेट करना, क्योंकि सेकेंड राउंड में भाई साहब होता है इंटरनल ब्रांच चेंज। और आप कभी भी देखोगे इंटरनल ब्रांच चेंज में बहुत कम कट ऑफ जा रहा होता है, लेकिन इंटरनल ब्रांच चेंज को एक एनालिसिस करके करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस रैंक से किस रैंक पर जाना है, नहीं जाएगा, क्या तमाम चीजें। तो जो हम सेकेंड राउंड की भी बात कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। सेकेंड राउंड अगर हमने सिंपल भर दिया, मान लीजिए हमने तुम्हारी 3 लाख रैंक है, तुमने डाल दिया यहां एलएनसीटी की सीएस, तुमने यहां डाल दिया एलएनसीटी साइंस की सीएस, और इसके बाद तुमने डाल दिया ओरिएंटल की सीएस। तुम्हें तीनों में से कुछ नहीं मिलेगा, ना हींग लगी ना फिटकरी, तुम्हें कॉलेज में कुछ नहीं लिखा आएगा, कुछ नहीं अलॉट हुआ, मतलब कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस रैंक पर तुम इसको भी टारगेट कर सकते थे, ओरिएंटल की सीएस को, इसको भी पर्टिकुलर कर सकते थे, तुमने चॉइस फिलिंग ही सही नहीं की, समझो यहां पर, राइट। सो अब आप मेल हो, फीमेल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ये इस पे भी वेरी करता है। पहली चीज सुन लो आप, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, अगर आप मेल हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो और फीमेल हो, या ओबीसी हो, फीमेल हो, मेल हो, क्योंकि चॉइस फिलिंग में सीटें रिजर्व हो रही होती हैं, किस कॉलेजेस में कितनी सीटें बची हैं ये भी यहां पर आपको दिख जाएगा। यहां से जाना कॉलेज इंफॉर्मेशन में, टोटल वैकेंसी आफ्टर एडमिशन, तो यहां भी दिख जाएगा। जैसे एक्रोपोलिस में यहां पर 205 सीटें भर गई 40। अब आप कहोगे सर 205 भर गई, अरे क्योंकि कॉलेजेस 5 महीने से सीटें ले रहा था, बच्चों को कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, 4-4, 5-5 महीने से फाइलें बनाना चालू कर देते पहले से। काउंसलिंग तो अभी हुई है, 5 महीने से ससरा वो कॉलेजेस काउंसलिंग कर रहा है, मतलब फाइलें ले रहा है, पैसे ले रहा है, बच्चों के बेहाफ में चॉइस फिलिंग कर रहा है। तो भाई साहब जिन बच्चों को लेना था, जो बेफिक्र हो गए थे कि ठीक है अच्छा एलएनसीटी सीएस रिलेटेड, मैंने देखा है बच्चों ने 2-2 लाख की रैंक में, डेढ़, मतलब मैं बात करूं क्या बोलूं तुमसे, 1,60,000 में तो शौक हो गया, राइट। 1.5 लाख की रैंक में भाई साहब वहां पर एलएनसीटी मेन में सीएस रिलेटेड ब्रांच लेके बैठे। मैंने क्या भाई साहब, क्योंकि जब तुम कॉलेजेस के साथ जाते हो तो यही होता है, इस वजह से वो सीटें भी भर गई। बट यहां तुम्हें दिखाएगा कैसे कितनी खाली है, अगर तुम उसको टारगेट करोगे सही से तो अभी भी तुम ले सकते हो। और इवन अगर तुम मुझसे भी कराते हो काउंसलिंग, तो मैंने क्या कहा, सारी चीजें मैंने फ्री कर दी, प्रेडिक्टर भी, चॉइस फिलिंग टूल भी, और ये भी बोल दिया है कोई आना चाहता है मंडे को भी तुम आ जाओ, राइट। आज आना चाहते हो कल, क्योंकि संडे, मंडे को भी तुम आ जाओ, सुबह 11 से 6 में मिलूंगा। एडिट करना है चॉइस फिलिंग में एडिट कर देना, सारी चीजें बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। जो पे कर सकता है वो पेड काउंसलिंग ले लेना, राइट, इस नंबर पर। और तुम यहां पर डायरेक्टली पूछ सकते हो, डायरेक्टली यहां पर लेते हो, करवा के देंगे 100%। नहीं हुआ तो पेड काउंसलिंग में जो भी तुमसे चार्ज ले रहे हैं, काउंसलर एनालिटिक्स ले रहे हैं अगर चार्ज, रिफंड करेंगे, डबल रिफंड करेंगे, डबल। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हो गया तो ले लिया, ऐसा नहीं, राइट। पहले ही बताएंगे तुम्हें कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सेकेंड राउंड में क्यों इजी होता है, क्योंकि देखो सेकेंड राउंड में हमारे पास एक तरीका तो होता है, सबसे ज्यादा कट ऑफ फर्स्ट राउंड से भी कम और फर्स्ट राउंड के अपग्रेड से भी कम किस में जा रहा होता है, सेकेंड राउंड की बात जाता है इंटरनली में।
सीएलसी में अगर तुम प्लान कर रहे हो तो सीएलसी में देखो सीएस ब्रांचेस बहुत कम बचती हैं, इक्का दुक्का बचती हैं, राइट। सीएस में कम बची। बाकी तुम्हें अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए, सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए या कोई और कॉलेजेस चाहिए तो सीएलसी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा। इवन तुम्हारी 10 लाख रैंक है, तुम प्लान कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये वाली ब्रांचेस हो जाएंगी। मैं ये बोल रहा हूं, तुम क्लेम कर देना अगर मैं बोलूं कि नहीं होगी। 7 लाख रैंक है, एमआईटीएस में चाहिए, कौन सी चाहिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हो जाएगा। सुन लो पहले ये, राइट। अब यहां पर ये मत करो कि भाई साहब रौतर साहब तो कुछ भी बोल रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा। जो मैंने बोला है मेरा यहां पर स्क्रीनशॉट मुझे दिखाना, मिलने आना, और सर आपने कहा था कि ये मुझे ब्रांच मिलेगी, करवा के बताओ, करवा के बताओ। लेकिन जाहिर सी बात है जब हम ये एनालिसिस करेंगे तो सारा माथा पच्ची करना होगा, वो एक पेड काउंसलिंग हमने रखी हुई है, राइट। मैं तो डायरेक्टली डंके की चोट पे बोलता हूं कि अगर तुम्हें वो चीज जो बोली है कमिटमेंट मेल करके दूंगा, ये ब्रांच करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा डबल आप तो पेमेंट उसमें लिखवाना कि डबल अमाउंट सर रिफंड करो। देखा इतना कॉन्फिडेंस नहीं, लिख के दूंगा रिटर्न में, मेल में। रीजन सीधी सी बात है क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है, तुम स्टूडेंट हो, पैनिक हो रहे हो। प्राइवेट कॉलेजेस जिस तरीके से काउंसलिंग करता है, जिस तरीके से बच्चों को गुमराह करता है, मुझे पता है। कॉलेजेस वाले के पास कोई राइट ही नहीं होता है एडमिशन देने का, राइट। आईपीएस कोटा होता है, इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट, और ये भी 5% होती है। सचरी कितने बच्चों को दे देंगे यार, कितने बच्चों को दे देंगे? वो सीट बस दे सकते हैं, और वो भी पहले से ही उनके पास भरी होती है, जिसमें बोलते हैं 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। तो आईपीएस कोटे की क्या है, जो इनके पास 5% है, उसमें कॉलेज देख रहा होता है कि मुझे फीस से ऊपर कुछ ना कुछ मिल जाए, ये एक तरीका होता है। लेकिन उसमें तुम्हारा लंबा चौड़ा अमाउंट बिक जाएगा। चॉइस फिलिंग में सेकेंड राउंड में अगर अब तुम सिंपल चॉइस फिलिंग करोगे तो कम कट ऑफ जाएगा। कॉलेजेस में तुम जाओगे तो तुम क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा ऑप्शन बता रहा हूं, कॉलेजेस जाओ या कॉलेजेस को कॉल करो, फोन घुमाओ। यहां पर फट से फोन किया, हाँ भैया इस कॉलेज से बोल रहे हो, इस ब्रांच में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और इस ब्रांच में हो पाएगा, तुम्हारे पास आईपीएस सीट है, इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट कितने में होगा, सीधी सी बात हो, वो पूछो, मेरे पास आ जाओ। सर इतना इतना बोल रहे हैं, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं। जो भी कॉलेजेस बोल रहा है इतना बोल रहा है, बात करो, डायरेक्टली बात करो, पहले मालूम करो। देखो सीधी सी बात है, कॉलेजेस में मालूम करो, फोन घुमाओ, इंटरनेट पे नंबर गूगल करोगे, कोई भी कॉलेजेस डालोगे नंबर आ जाएगा, पूछो आईपीएस कोटे में सीट चाहिए, ये ब्रांच मिल रही है, नहीं मिल रहा है फिर आओ, राइट। काउंसलिंग एक ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, तुम्हें पता ही नहीं है चॉइस फिलिंग कैसे करना है। फर्स्ट राउंड में आरजीपीएम, राजीव गांधी प्रौद्योगिक महाविद्यालय, ये घटिया सा कॉलेजेस, सड़ेला कॉलेजेस, मतलब कहां है ये, तेलंगाना में प्राइवेट कॉलेजेस है, फुल भर जाता है। सीएसआईटी फुल भर जाती है। क्यों भर जाती है? क्योंकि बच्चों ने चॉइस फिलिंग गलत कर रही है। आरजीपीवी समझ के इस ससरे को भर दिया, किसको, आरजीपीएम को, महाविद्यालय को, फिर बाद में हो गया टंटन गोपाला। रीजन क्या है कि आरजीपीवी अलग है, यूआईटी, और ये जो तुमने भर दिया, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते। इसी तरह से जब कॉलेजेस करते हैं बच्चे, एक आया भी मेरे पास 2 लाख रैंक थी, भाई गए एलएनसीटी के पास, एलएनसीटी के कोई फैकल्टी थे, उन्होंने सजेस्ट कर दिया, देखो भाई साहब तुम्हारे पास 2 लाख की रैंक है, XYZ है, तुम यार यहाँ तुम्हें एलएनसीटी मेन नहीं मिलेगा। बच्चा यहाँ पर ओबीसी था, राइट, एलएनसीटी मेन नहीं मिलेगा, तुम एक काम करो, यहां पर तुम करना एलएनसीटी साइंस को प्रायोरिटी दो, सबसे पहले साइंस भरो। तुमने साइंस भर दी, साइंस ही फटाक से मिल गई, तुम्हारा हो गया। तो मेरे पास आते मैं ये बोलता एलएनसीटी फर्स्ट 1995 एग्जांपल दूंगा तुम्हें, राइट, 2 लाख से भी ऊपर इस कैटेगरी में जाओ, जाके जरा कट ऑफ देखना तुम पिछली बार का भी। सो अगेन पॉइंट इज दिस कि आपको गुमराह कर दिया जाता है, फिर इसके बाद आपके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, फिर आप आगे कुछ देखना ही नहीं चाहते हो। सो इसके बाद कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, मान लीजिए जो तुम्हें कॉलेजेस बताया, अगर तुम ये कॉलेजेस टारगेट करना चाहते हो, देखो ये कॉलेजेस कौन से, मैं अभी बता दे रहा हूं। एक्रोपोलिस आईपीएस, एलएनसीटी ओरिएंटल,
राइट तो तुम्हें अभी आना पड़ेगा मेरे पास सेकंड राउंड से पहले। सेकंड राउंड के बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। फिर तुम्हें आईपीएस कोटे में बहुत फीस लग जाएगी, और मैं किसी कॉलेजेस की मार्केटिंग नहीं करता हूं, ये तुम्हें अच्छे से पता है। 4 साल से तुम मेरा एक वीडियो उठा लो जिसमें तुम देखो कि ये कॉलेजेस को आप प्रमोट करते हुए दिख रहे हो, कर नहीं रहे हो, दिख रहे हो, आप तो इतना बोल देना। इसके बाद अगर तुम बोलोगे SIRT CS मिल जाएगा भाई, TIT CS, जरा एक बार कट ऑफ उठाओ, जाके देखो इनका कट ऑफ क्या क्या जाता है, मिल जाता है, राइट। बस कुछ कॉलेजेस बार्गिंग करते हैं। अब तुमने SIRT की CS लिया, वो कहेगा नहीं फुल फीस, लेकिन तुमने कहा SIRT की EC ले लो भैया, वो कहेगा अच्छा आ जाओ 40,000 रुपया में एडमिशन कर लेते हैं। So, ये कहानी है, ब्रांच टू ब्रांच का खेल है। यहां पर तुमने कहा ओरिएंटल CSIT, और ये नहीं ओरिएंटल CSIT नहीं, यहाँ पे एक काम करो CS रिलेटेड ब्रांच ले लो, CS नहीं मिल पाएगी, IT नहीं मिल पाएगी, राइट। या एक काम करो इलेक्ट्रिकल सिविल ले लो। अरे यार 30,000 रुपया सिविल लो, तुम चाहिए तुम्हें ये स्कॉलरशिप, एक काम करो स्कॉलरशिप प्लस बस फीस दे दो, हो जाएगा 30-40,000 रुपये में सिविल मैकेनिकल मिल रहा है। सो अगेन अगर ऐसी ब्रांच ही तुम्हें लेना तो फीस अपनी कम कराओ, जाओ जाके कॉलेजेस से बोलो कि डायरेक्टली, और कॉलेजेस अगर ऐसी ब्रांच का बोल रहा है कि भाई साहब CS नहीं मिल पाएगी, एक काम करो तुम सिविल मैकेनिकल ले लो, बोलो कि भाई साहब इतने दूंगा, 30,000 रुपये लेना है सर, करना, खुद बुलाएंगे तुम्हें, बात कर लो, फीस फिर कम करो, डायरेक्टली खुद जाओ, खुद कम करो, मेरे पास भी मत आओ, राइट। मैं बिल्कुल भी डरता हूं भाई ये ब्रोकिंग और दलाली और ये दल्लापन से। सो मैं तो सीधा से तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूं कि तुम बेटर है। हाँ ये जरूर है कि तुम मेरे पास आना चाहते हो, काउंसलिंग कराना चाहते हो, मैंने एक टाइम बता दिया है, तुम आ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन तुम पे कर सकते हो। डेडिकेटेड मुझसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, मैं तो कमिटमेंट करके दूंगा, काउंसलर एनालिटिक्स ले लो, 100% कमिटमेंट करके दूंगा, वो ब्रांच दिलाऊंगा, अगर नहीं मिलेगी डबल पैसा वापस, राइट। और जब मुझसे पूछना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, घर आ सकते हैं, बिल्कुल आए, घर इन द सेंस स्टूडियो में आ जाए, मैंने एड्रेस भी दे दिया था, गूगल पे कॉलेज खबर रिसर्च कर लो, संडे को छुट्टी रहती है, बस आप मंडे को आ सकते हो। पर्टिकुलर काउंसलिंग आपको जो भी है, भोपाल में आपको आना होगा, और आप वहां पर आके सारा मुझसे जो भी चीजें पूछना है काउंसलिंग करा के लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉलेज का कभी पैसा नहीं है। हाँ जब हम काउंसलर एनालिटिक्स करते हैं तो उसमें माथा पच्ची एनालिसिस करना होता है सारी चीजों का, तब जाके तुम्हें एक डिजर्विंग और अच्छा कॉलेजेस मिल रहा होता है। सो अगेन इसलिए मैंने बोला कि प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हो, इसके बाद तुम कुछ भी देख रहे हो, राइट, कहीं का भी तुमने कहा IIST इंदौर चाहिए, कोई बात नहीं, भर दो, हो जाएगा। चमेली देवी चाहिए, अब इन कॉलेजेस को क्या मैं बोलूंगा यार, क्या प्रमोशन करूंगा, राइट। अब तुमने कहा प्रेस्टीज चाहिए, अरे भाई साहब भर दो, तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। दिन भर मेल आते मेरे पास कि भाई साहब हमारे कॉलेजेस का रिव्यू दीजिए, हमारे कॉलेजेस में बच्चे भेजिए, दल्ला हूं क्या मैं, सीधी सी बात करेंगे, हमें यहां पर नहीं करना है ये काम, इसलिए मैं वहां पर किसी कॉलेजेस को प्रमोट नहीं करता हूं प्राइवेट कॉलेजेस। अगेन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, देखो सीधी सी बात मैं कहूंगा, अंधों में काने राजा, MP में कोई प्राइवेट कॉलेजेस जबरदस्त है ही नहीं। जबरदस्त कॉलेजेस तुम्हें देखना है, बेंगलोर निकलो, रमैया, राधा रमन, राइट, सॉरी रमैया, राइट, RV कॉलेजेस, दयानंद सागर, राधा रमन वाले खुश हो गए, अच्छा मेरा काम नाम ले लिया सर ने, राधा रमन, रमैया, दयानंद सागर, BMS, क्या जबरदस्त कॉलेजेस, क्या जबरदस्त पैकेज, ये होता है कंपटीशन, ये होता है प्राइवेट कॉलेजेस। आप नोएडा जाओ, राइट, अब JP नोएडा ही देख लो, अब UP भी जाओगे, ट्रिपल है, मदन मोहन मालवीय, HBTU, अब मतलब कॉलेजेस जो उस काउंसलिंग से भी नहीं हो रहे होते हैं, तो जबरदस्त कॉलेजेस है। प्राइवेट में भी हम कहेंगे तो ठीक है, इनसे तो MP से तो अच्छे, राइट। अजय कुमार गर्ग, JSS, नाम जरूर अजय लग रहा है, अजय, विजय, विनोद, सिनोद, लेकिन कॉलेज ऐसे जबरदस्त है, ये ससरे कहीं नहीं लग रहे, राइट। आप सब ये सोचोगे TIT SIRT सिस्टेग इन सब से करना है, भाई सब बाहर निकल जाओ, तुम वहां से कर लो, एटलीस्ट एक्सपोजर तो सही साइड मिलेगा। और फिर ज्यादा तुम्हारी रैंक है तो तुम फिर मेन देखना किसी कॉलेज का, अगर तुम्हें लेना है, ये कॉलेजेस नहीं मिल रहे, SIRT लो, सिस्टेक लो, या फिर तुम TIT लो, या तुम पर IS कोई भी लो, तो भी तुम्हें मजबूरी है, लेना ही है तो मेन लेना। फिर मेन से मतलब है जो मेन कॉलेजेस है, पहला कॉलेजेस वो। अब फिर तुम चाहे राधा रमन जाओ, पटेल जाओ, कॉर्पोरेट जाओ, मिलेनियम जाओ, या मल्होत्रा जाओ, ये मेरे शब्द नहीं है, तुम मेरे मुंह में डाल रहे हो तो मैं बता रहा हूं, राइट। फिर तो मैं कहूंगा लक्ष्मीपति ले लो जाके, राइट। अब एटलीस्ट नाम से ही थोड़ा सा संतुष्टि मिल रही है, लक्ष्मी, राइट, लक्ष्मी भी साथ आ रही है, पति भी साथ आ रहे हैं। सो मेक श्योर दिस थिंग,
राइट। ये कॉलेजेस को लेने का कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। अगर आप बच्चों का मैं रिव्यू डाल दूं ना इन कॉलेजेस का, बहुत सारे कॉलेजेस का हम लेते हैं लेकिन जानबूझ के नहीं डालते हैं कि देखो कॉलेजेस भी कहीं ना कहीं अपना अर्न कर रहा है, तमाम मार्केटिंग करता है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि एक वीडियो से उनका तमाम ये सारी चीज़ें हो जाए, तो हम बस साइलेंट बैठे हुए। और ये तब होता है जब कॉलेज कोई उंगली करता है ना ज़्यादा, तब हम वो डालते हैं कि देखो भाई साहब तुम्हारे ये बच्चे हैं ना जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, ये क्या बोल रहे हैं, सुनो जरा इनको, क्या प्लेसमेंट दिया, क्या पैकेज मिला। भाई कोई भी नहीं है, आप यहाँ पर एलएनसीटी ले लीजिए। चलिए एलएनसीटी की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ लो आप एलएनसीटी में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बताइए क्या पैकेज रहा। 5 साल का मैं तो बता रहा हूँ, 10 साल का बता रहा हूँ, क्या बच्चे प्लेस हुए, किस लेवल के बच्चे थे। जाओ जाके पूछो, समझ में आ जाएगा किस लेवल के बच्चे थे, किस लेवल के बच्चे आ रहे थे वहां पर। मैं बोलता हूँ यहाँ पर ओरिएंटल ग्राफ, ओरिएंटल का ये था, यहां से इस तेजी से नीचे गिरा हुआ था, अभी तो थोड़ा सा फिर भी डिसेंट उठ रहा है, राइट। पहले ओरिएंटल एलएनसीटी में कंपटीशन हुआ करता था, लेकिन बीच में धड़ाम से ओरिएंटल गिरा हुआ था। एक्रोपोलिस भी कोई यहाँ पर वो नहीं है, बहुत ही जबरदस्त कॉलेजेस। मेरे पास कॉलेजेस के नाम ही नहीं है, मैं बताऊं तो बताऊं क्या, मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है कि भाई साहब आईपीएस ले लो, एक्रोपोलिस ले लो। भोपाल में जो कॉलेजेस हैं, मैं तो पूरे इंडिया की काउंसलिंग करता हूं, मुझे पता है कॉलेजेस क्या होते हैं। तो बीआईटी जो भोपाल है, ये तो नया है, फिर भी बीआईटी बेलोर, बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं इस कॉलेजेस के लिए पाने के लिए, राइट। एसआरएम, मणिपाल, क्या है ये। अब देखो इसको, भले ही हम बात करते हैं दूसरे कॉलेजेस की, कई जबरदस्त कॉलेजेस हैं, राइट। बेनेट है यहाँ पर, अगर हम बात करें लंबी चौड़ी लिस्ट में, टॉप 100 कॉलेजेस की कल एक वीडियो भी बना दूंगा जो अच्छे से डिसेंट है, जिनको आप ले सकते हो। बट कंक्लूड करते हैं, पॉइंट पर आते हैं, तो हम यहाँ पर पॉइंट पे समझते हैं। सेकेंड राउंड का जो अगर आपको नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में, प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हो, सबसे ज्यादा और इजी तरीका है अभी एडमिशन लेने का सेकेंड राउंड से पहले, 21 तारीख से पहले। अगर तुम 21 तारीख से पहले भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो तो कर लेना, पेड कर सकते हो तो इस नंबर पे, फ्री अगर चाहते हो तो तुम आके ही मिल लेना लोकेशन पे। तुम्हें वो कॉलेजेस पर्टिकुलर, अगर तुम इस व्हाट्सएप भी करते हो, काउंसलर एनालिटिक्स लेते हो, लिख के दे रहा हूँ कि वो कॉलेज दिला के दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.